साथियों नमस्कार। मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स। राजस्थान एपीओ की परीक्षा में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपनी तैयारी को रिवीजन की ओर शुरू कर देना चाहिए और जो चीज़ें कन्फ्यूजन हैं उनको हमें क्लियर कर लेना चाहिए। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान का लोकल एक्ट है उसके संबंध में। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992। ये जो सार्वजनिक परीक्षाएं हैं जो पेपर लीक से संबंधित थे उनकी रोकथाम के लिए ये अधिनियम 1992 में लाया गया था। इसका उद्देश्य जो परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग होता है, प्रश्न पत्र वगैरह लीक होते हैं, उनसे संबंधित अपराधों के संबंध में नियम बनाए गए थे, उनमें सजा का भी प्रावधान किया गया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, समझने की कोशिश करते हैं। इसका नाम जो है, इसका सबसे पहले जान लें कि अधिनियम संख्यांक जो है वो 27 है। 1992 का अधिनियम संख्यांक 27 है। इसे 8 नवंबर 1992 को राजस्थान के राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति मिली और इसका उद्देश्य जो है वो है सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रकटन की, अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए और उनसे संसक्त उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए इसको अधिनियमित किया गया है। इसमें जो है कुल 8 सेक्शंस हैं, 8 धाराएं हैं। पहली धारा जो है वो बात करती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार के बारे में। इसका संक्षिप्त जो नाम है वो होगा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992। इसका विस्तार जो है संपूर्ण राजस्थान राज्य पर है और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था, यानी कि 8 नवंबर 1992 को ही इसे लागू कर दिया गया। अब धारा 2 जो है बात करती है परिभाषाओं के संबंध में। 2 का में जो परीक्षा केंद्र के बारे में बात की गई कि परीक्षा केंद्र किसे माना जाएगा। परीक्षा केंद्र उसे माना जाएगा जो सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई स्थान नियत किया गया है और उसके संबंध में चाहे उसका परिसर हो वो भी शामिल है, इसे परीक्षा केंद्र माना जाएगा। जैसे कोई कॉलेज है, कॉलेज के संबंध में सिर्फ वही कॉलेज ही नहीं परीक्षा केंद्र माना जाएगा जहां बैठकर परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं। इसके अलावा उससे संबंधित जो भी परिसर है, जो भी उस कॉलेज का क्षेत्र है, उसे संपूर्ण स्थान को परीक्षा स्थल माना जाएगा। इसके बाद 2 खा में बात की गई है सार्वजनिक परीक्षा। सार्वजनिक परीक्षा किसे माना जाएगा? सार्वजनिक परीक्षा उसे माना जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन जो अनुसूची दी गई है उससे संबंधित कोई परीक्षा है, उसे सार्वजनिक परीक्षा माना जाएगा। इसके बाद गा में अनुचित साधन के संबंध में बातचीत की गई है कि अनुचित साधन क्या होगा। अनुचित साधन है किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय किसी भी व्यक्ति से या किसी भी लिखित, अभिलिखित, मुद्रित सामग्री से किसी भी रूप में अप्राधिकृत सहायता या किसी भी अप्राधिकृत दूरभाषित, वेतार या इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य उपकरण या यंत्र का उपयोग प्रेरित है। यानी कि परीक्षा देते समय अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करते हैं, वेतार का उपयोग करते हैं, अन्य कोई उपकरण है
उत्तर देने के लिए या कोई अन्य मुद्रित या लिखित या अभिलिखित सामग्री वगैरह है, अगर उसका आप गलत तरीके से उपयोग करते हैं या आपके कब्जे में वो पाई जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि आप परीक्षा में जो है अनुचित साधन का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद धारा 3 बात करती है अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। धारा 4 बात करती है प्रश्न पत्र का अपराधिकृत कब्जा या प्रकटन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा करने के लिए विधिपूर्ण प्राधिकृत है, अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय पूर्व ऐसा प्रश्न पत्र या उसका कोई भाग प्राप्त नहीं करेगा या उसका प्रयत्न नहीं करेगा और कब्जे में नहीं लेगा, ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव करेगा जो प्रश्न पत्र से संबंधित है और जिसके बारे में वो जानता है या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है। यानी कि प्रश्न पत्र को जो है समय से पूर्व न तो खोला जाएगा और न ही उससे संबंधित कोई वो चीज कब्जे में लेगा और न उसके बारे में कोई जानकारी देगा जो उसके पास है। इसके बाद धारा 5 बात करती है परीक्षा कार्यन्यस्त व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम। कोई भी व्यक्ति जिस पर परीक्षार्थी से संबंधित कोई भी कार्य नियुक्त किया गया है, यानी कि दिया गया है, जैसे जो परीक्षा कराते हैं परीक्षक, वहां के सिवाय जहां उसे ऐसा करने के लिए अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञात किया गया हो, यानी जहां उसे ऐसा करने के लिए ड्यूटी जो दी गई है, ऐसी कोई भी सूचना या उसका भाग जो उक्त कार्य उस प्रकार न्यस्त किए जाने के आधार पर उसकी जानकारी में आया है, किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और न ही करवाएगा। यानी कि जो कोई भी चीज उसकी जानकारी में है, जो उसे ड्यूटी के दौरान उसके कर्तव्य के लिए दी गई है, वो किसी से प्रकट नहीं करेगा। धारा 6 इम्पोर्टेंट है, ये बात करती है शास्ति के संबंध में, यानी कि दंड के संबंध में। अगर पेपर लीक वगैरह होता है या कोई अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो उसको क्या दंड मिलेगा। जो कोई भी व्यक्ति धारा 3, धारा 4, धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है या प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, वो 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना 2000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति धारा 3, 4 या 5 का उल्लंघन करता है, वो 3 वर्ष तक के कारावास और 2 वर्ष तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न एमसीक्यू हैं, इसे आएगा कि किसी व्यक्ति के द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है परीक्षा में, उस व्यक्ति को राजस्थान अधिनियम जो परीक्षा से संबंधित 1992 का अधिनियम है, उसके संबंध में उसे कितनी शास्ति देनी पड़ेगी। उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। फिर इसके बाद धारा 7 बात करती है कि उपहति कारित करने की तैयारी के साथ अपराध करने के कारण शास्ति। उपहति मतलब उसको चोट पहुंचाने की तैयारी के साथ अगर कोई अपराध करता है, जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने, उपहति कारित करने, उस पर हमला करने या उसे अवरुद्ध करने, सदोष अवरोध करने के लिए, या किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या हमले या सदोष अवरोध का भय पैदा करके धारा 6 के अधीन कोई दंडनीय अपराध करता है, तो वह 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना 5000 रुपए तक का हो सकता है।
के बाद धारा 8 बात करती है इसको अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति के बारे में। राज्य सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी सूचना प्रकाशित करके किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को अनुसूची में शामिल कर सकती है, जैसा वो आवश्यक समझे। और अनुसूची के संबंध में बात की गई, अनुसूची 2 है। अनुसूची 2 में कौन कौन सी परीक्षाएं दी गई हैं? अनुसूची 2 में है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित कोई भी परीक्षाएं, ये 1952 के अधिनियम के अंतर्गत इनको इसमें रखा गया है। ये परीक्षाएं इसके अधीन हैं। अगर इनसे संबंधित कोई भी अपराध होता है, पेपर लीक होता है, अनुचित साधन का प्रयोग होता है, तो इसके अंतर्गत आएगा। सो गाइस, ये था आपका राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992। इसमें कुल 8 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां थी, एक अनुसूची को निश्चित कर दिया गया था। अनुसूची 2 है। अनुसूची 2 में वो लिस्ट दी गई है जिनमें जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो परीक्षाएं आती हैं। इसको संक्षिप्त रूप से अगर हम जानना चाहें तो इसमें इसका अधिनियम संख्या 27 है। 8 नवंबर 1992 को राजस्थान के राज्यपाल महोदय के द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई और इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के प्रकटन, अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए इससे संबंधित अधिनियम बनाने के विषय में है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, 2 अनुसूचियां थीं, एक अनुसूची को निश्चित कर दिया गया है और कुल 4 परिभाषाएं दी गई। परीक्षा केंद्र, सार्वजनिक परीक्षा केंद्र, अनुचित साधन और अनुचित साधन दिए गए, इससे संबंधित है। और अगर कोई भी व्यक्ति अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, प्रश्न पत्रों पर अवैध रूप से कब्जा करता है या उनको लीक करता है, और या परीक्षा में जो व्यक्ति लगा हुआ है वो अपनी ड्यूटी से संबंधित कोई जानकारी जो उसमें है वो प्रकट करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है 3 वर्ष के कारावास और 2 वर्ष तक के जुर्माने से 2,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो करता है वो तैयारी उपहति के साथ या मृत्यु कारित करने के साथ या हमला करने के साथ या सदोष अवरोध करने के साथ या इसका कोई प्रयत्न करने के साथ अगर ऐसा करता है तो वो 3 वर्ष तक के कारावास और 5,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित होगा। और धारा 8 बात करती है कि अनुसूची जो है वो संशोधित करने की शक्ति राज्य सरकार की होगी, राजस्थान सरकार की होगी। और अनुसूची 2 में जो दिया गया है वो दी गई हैं परीक्षाएं कि कौन परीक्षाएं इसके अंतर्गत आएंगी। तो इसके अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है वो आएगा, भारत के विधि द्वारा स्थापित कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा संचालित कोई परीक्षा आएगी, और राजस्थान लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भी परीक्षा आयोजित की जाती है वो भी इसके अंतर्गत आएगी। बहुत लंबा अधिनियम नहीं है, इससे संबंधित 1 या 2 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। आप तैयारी करके जाइए और निश्चित रूप से आप सफल हों, ऐसी हम आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।